एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। बिरजू के 2 बैल लल्लू और बल्लू की पहले ही मौत हो गई थी, जिसके वजह से बिरजू बहुत परेशान था। एक दिन वो छत पर लेटे हुए अपने पत्नी से कहता है, अरे रेशमा, कई बार मन में आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। जैसे ये लल्लू और बल्लू बने हैं, हम तो ढंग से खेती ही नहीं कर पा रहे। बिरजू की बात सुनकर रेशमा बोलती है, अरे आप शुभ शुभ बोलो। मेरी माँ कहती है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और आप चिंता मत करो। तभी रेशमा को टूटता तारा दिखता है, जिसे देखकर रेशमा बिरजू से बोलती है, अरे वो देखो, एक टूटता तारा। माँ कहती है इससे जो भी मांगो वो इच्छा पूरी हो जाती है। रेशमा की बात सुनकर बिरजू अपनी आंखें बंद कर लेता है और टूटते हुए तारे से कहता है, हे तारे देवता, मुझे एक अच्छा सा ट्रैक्टर दे दो, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊं। बिरजू और रेशमा को पता नहीं होता कि वो कोई टूटता तारा नहीं, बल्कि एक परी का रथ होता है, जो आसमान से गुजर रहा होता है। परी उनकी बात सुन लेती है। हे भगवान, ये कितने प्यारे और सच्चे लोग हैं। कितनी छोटी सी इच्छा है इनकी। चाहते तो सोना और पैसे भी मांग सकते थे। मैं इनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन बिरजू काम से शहर जाता है। आते समय उसे देर हो जाती है। बिरजू घर की ओर जल्दी जल्दी चला जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखता है। ट्रैक्टर इतना सुंदर और अच्छा होता है कि बिरजू उसके पास खींचा चला जाता है। अरे वाह, ये कितना सुंदर ट्रैक्टर है, बिल्कुल मेरे सपने जैसा। काश ऐसा मुझे भी मिल जाता, मैं भी अच्छे से खेती कर पाता। चलो, जैसी जिसकी किस्मत। ऐसा कहकर बिरजू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो उसे रुकने को कहती है। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई चुड़ैल या भूत है। इससे पहले ये कुछ करे, मुझे अपनी जान बचाकर भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर बिरजू वहाँ से भागने लगता लेकिन ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है और बिरजू के पीछे पीछे चलने लगता है। अरे मर गया रे, ये जरूर कोई भूतिया ट्रैक्टर है। भागा, ये तो मुझे कुचल देगा या मार देगा। बिरजू भागते भागते थक जाता है। ट्रैक्टर भी उसके सामने आकर रुक जाता है। अब मैं नहीं भाग सकता, तुम जो कोई भी हो, चाहे तो मुझे मार डालो, मुझ में अब भागने की हिम्मत नहीं है। तभी वहाँ परी आती है और हंसते हुए बोलती है, बिरजू, तुमने तो मुझे बहुत भगाया। ये ट्रैक्टर तुम्हारा ही है, मैंने तुम्हें दिया है। मुझे क्यों दिया? मैंने भला तुमसे कब मांगा है ट्रैक्टर? देखो देवी, तुम जो भी हो, मुझे जाने दो। मेरी रेशमा घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम बहुत मासूम हो बिरजू। तुमने ही तो टूटते तारे से कहा था कि तुम्हें एक ट्रैक्टर चाहिए। मैं वही टूटता तारा हूँ। ये लो अपनी अमानत। परी की बात सुनकर बिरजू के जान में जान आती है और वो खुश होकर बोलता है, रेशमा की माँ सही कहती थी, टूटते तारे के आगे मांगने से मांग पूरी हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी। ऐसा कहकर बिरजू ट्रैक्टर पर बैठ जाता है। ट्रैक्टर पे बैठते ही ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। बिरजू ये देखकर हैरान रह जाता है। परी बिरजू से बोलती है, बिरजू, तुम ज्यादा परेशान मत हो। ये मेरा जादुई ट्रैक्टर है, जो तुम्हारे बैठते ही चालू हो जाएगा और जब तुम इससे उतरोगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब मेरे जाने का समय हो गया, तुम ही संभालो इसे। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और बिरजू भी ट्रैक्टर लेकर घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन परी और बिरजू की बातें वहीं पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन लेती है और बोलती है, ये तो बहुत ही सुंदर ट्रैक्टर है। इसे तो मेरे पास होना चाहिए। मैं इस पर अपने डार्लिंग के साथ घूमूंगी, तब मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बिरजू के सामने आ जाती है और बिरजू से कहती है, बस बेटा, तूने बहुत चला लिया ये ट्रैक्टर, अब मुझे दे दे। बिरजू बैठे बैठे ही बोलता है, चुड़ैल जी, ये ट्रैक्टर तो मुझे किसी परी ने दिया है। बिरजू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। तूने सुना नहीं? ये ट्रैक्टर मुझे चाहिए। प्यार से दे दे, नहीं तो तुझे मार कर ही ले लूंगी मैं।
ऐसा कहकर चुड़ैल बिरजू के तरफ बढ़ती है। बिरजू डर के मारे ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा देता है और वो ट्रैक्टर चुड़ैल को जाकर लगती है। चुड़ैल दूर जा गिरती है। हाय मेरी माँ, मार डाला रे, मेरी कमर, मर गई रे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहीं बेहोश हो जाती है। बिरजू बिल्कुल नहीं रुकता और सीधा घर पर ही जाकर ट्रैक्टर को रोकता है। रेशमा ट्रैक्टर देखकर खुश हो जाती है और बिरजू से बोलती है वाह मेरे वीर बहादुर, तुम तो ट्रैक्टर लेकर आए हो, वो भी इतना अच्छा, मजा आ गया। इतना सुंदर ट्रैक्टर पूरे गांव में हमारा ही होगा, कितना सुंदर है ये। रेशमा की बात सुनकर बिरजू को गुस्सा आ जाता है और वो रेशमा को बोलता है अंदर चल जल्दी से, ख्याली पुलाव बाद में पकाना, यहाँ मेरी जान खतरे में है और तुझे ट्रैक्टर की पड़ी है। बिरजू को ये गुस्से में देख रेशमा जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और बिरजू भी रेशमा के पीछे से आकर घर का दरवाजा और खिड़कियां भी बंद कर लेता है। ये देख रेशमा बिरजू से बोलती है क्या हुआ जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई डाकू या चोर पड़ गया है पीछे, मुझे बताओ। फिर बिरजू रेशमा को रास्ते में हुई पूरी घटना बताता है। बिरजू की बात सुनकर रेशमा बोलती है ये क्या हुआ? ये तो वही बात हो गई, हाथ तो लगा लेकिन मुंह ना लगा। इतना सुंदर ट्रैक्टर होने के बावजूद भी हम इसे चला नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे ट्रैक्टर के पीछे चुड़ैल पड़ गई है। हाय रे फुड्डी किस्मत। रेशमा की बात सुनकर बिरजू बोलता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम उस ट्रैक्टर को छुपा देते हैं जिससे चुड़ैल को लगे कि वो ट्रैक्टर माना हमारे पास नहीं है, फिर हम उस ट्रैक्टर को चलाएंगे। फिर वो दोनों मिलकर ट्रैक्टर को छुपाने लगते हैं। इधर बेहोश पड़ी चुड़ैल भी होश में आ जाती है और गुस्से में बोलती है मैं इस दुष्ट को छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे टक्कर मारी, मैं इसका खून पी जाऊंगी इसका। तभी चुड़ैल का साथी शैतान भी वहाँ आ जाता है और चुड़ैल की ऐसी हालत देखकर हंसता हुआ बोलता है ये जो चुड़ैल, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल चमन हो गया है। शैतान को यूं हंसते देख चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो शैतान से बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे एक इंसान टक्कर मारकर चला गया और तुम हंस रहे हो। इससे अच्छा होता कि मैं किसी इंसान को अपना दोस्त बना लेती, बेशरम कहीं के। चुड़ैल को गुस्से में देख शैतान बोलता है तुम चिंता मत करो चुड़ैल, मैं आज से ही उस दुष्ट इंसान को ढूंढने में लग जाता हूँ। जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसका टेटवा दबाकर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। फिर चुड़ैल और शैतान मिलकर बिरजू को ढूंढने लगते हैं। उधर कई दिनों से कुछ ना होने के वजह से बिरजू का डर खत्म हो जाता है और वो ट्रैक्टर से अपनी खेती करने लगता है। वाह, सचमुच में बड़ा प्यारा ट्रैक्टर किया है परी जी ने, मजा आ गया, मेरा काम कितना जल्दी हो रहा है। तभी एक गांव वाला बिरजू के पास आता है और बिरजू बोलता है अरे ओ बिरजू भैया, वाह कितना सुंदर ट्रैक्टर लिया है, तनिक हमरा खेत भी जोत देना। क्यों नहीं भाई, बस मेरा काम खत्म हो जाए फिर मैं आपका भी खेत जोत दूंगा। फिर बिरजू रोज खेतों में जाता और काम खत्म करके वापस आ जाता। एक दिन बिरजू को काम करते करते रात हो जाती है। बिरजू अपने ट्रैक्टर पर घर की ओर जाने लगता है। तभी उसके सामने शैतान और चुड़ैल आ जाते हैं। सही कहा वीर बहादुर, भूख तो हमें भी बहुत जोर से लगी है, क्यों ना हम तुम्हारा मांस खाकर अपना नाइट डिनर कर लेते हैं। तुम भी ना शैतान जी, कहीं भी रोमांटिक हो जाते हो। फिर चुड़ैल और शैतान बिरजू के तरफ बढ़ने लगते हैं। बिरजू डरते हुए कहता है हे भगवान, मैंने आपसे मदद मांगी थी, मौत थोड़ी ना, ये दोनों तो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, मुझे बचा लो भगवान। बिरजू की प्रार्थना सुनकर वही परी वहाँ वापस आ जाती है और बिरजू से बोलती है तुम्हें इन दोनों से डरने की जरूरत नहीं है, इनको मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और चुड़ैल और शैतान वहीं पर गायब हो जाते हैं। फिर बिरजू परी के पैरों में गिर जाता है। आप बहुत दयालु हैं, आपने मुझे ये ट्रैक्टर भी दिया और आपने मेरी जान भी बचाई, आप तो बहुत महान हैं। बिरजू की बात सुनकर परी हंसती हुई बोलती है बिरजू, मैं महान नहीं हूँ,
बल्कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ये सब दिया है। तुम बस ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहो और लोगों की मदद करो। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और बिरजू खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है उस ट्रैक्टर के साथ।